स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा अभी हमारे जिला प्रमुख भाई डॉक्टर राकेश कुमार जी बहुत ही हृदय की गहराई से जिस को भी चाहते हैं उसे अपना बना लेते हैं और कान्हा की नगरी की तो खासियत यही है कि यहाँ जो आता है वो यही का बन के रह जाता है। मैं इस विशेष अवसर पर स्वागत की श्रृंखला में हमारे भी मैं बताना चाहूंगा मुख्य अतिथि महोदय को कि हमारे भी आज श्री अमर जी की मदद से सरपंच प्रतिनिधि आए हैं। पहला से अजय कुमार जी, कोटिया से धर्मवीर सिंह जी, इसराना से रामेश्वर जी, करमवीर से सरपंच साहब सतराली से श्री होते सरपंच साहब सुंदरलाल जी करकाला से अम्बेडकर जन सेवा समिति करीना, रविदास समिति करीना, रविदास समिति प्रधान सुमेर रसूलपुर, अम्बेडकर सभा गुजरा, अम्बेडकर सभा बलौदा, जन जागरण समिति करीना। पत्रकार साहब आगे चालू करिए। कैसे जी? अरे सर आप तो हमारे जिले की शान है। आपके बारे में क्या कहें? कहते हैं आप आफ्ताब हैं, आप महताब हैं, प्यार के सवाब हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप लाजवाब हैं। तो मालिका दिन है कि अभी अलवर से भाई जो के साथ ही आए हैं, स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन। अलवर वाला की तो बॉडी बहुत मीठी होती है। जो स्वागत की श्रृंखला चल रही है, जो महानुभाव मैंने नाम बताया था वही साहिबान है। एक एक का नाम मैं नहीं बता पा रहा तो मैं माफी चाहता हूँ। आपकी तालियां इसमें जरूर शामिल हो जाएंगे। छोटी है लेकिन घनत्व तो बहुत बड़ा है। तो लोग बैठे एक एक आदमी एक एक हजार से ज्यादा पे भारी है। और आज मैं
जय भीम। जय भीम। मैं सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का कन्या की और आसपास की सभा श्रद्धालु को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आपके बीच में श्री सुदेश कटारिया जी आपके बीच विराजमान है। इससे पहले भी वो आपके मध्य कई बार आ चुके हैं। अजीत के माध्यम से एक छवि बनाए हुए हैं। आप सभी ने उनके काम को देखा, चाहे वो चंडीगढ़ बैठते थे, वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के मीडिया सलाहकार के रूप में दिल्ली में विराजमान है। आप सभी ने उनके काम की नीति को देखा कि किस प्रकार से वो आपके काम को अपना काम मानकर, किसी गरीब के काम को कि हाँ वो मेरा काम है, वो पीड़ित है तो उसकी जगह मैं पीड़ित हूँ, उसी के माध्यम से उन्होंने काम करवाए और वो काम यहाँ के जारी रहे। इस वजह से वो दिल्ली में आपके लिए बैठे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि जैसे इन्होंने बाबा साहब के जो संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों पर चलते हुए उनके संघर्ष विचारों से सीखते हुए अपने जीवन में भी उन्होंने बहुत संघर्ष सीखा है, जिया है। और उसी भाव से कि ऐसे मेरे भाई, मेरे समाज के लोग आगे कोई पीड़ित ना रहे, कोई संघर्ष कम करना पड़े, उसकी जगह मैं संघर्ष करूंगा, इसी भाव से वो आपके काम में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होते हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी जब आप किसी काबिल बनो तो आप भी अपने समाज, गरीब कल्याण, किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए जरूर खड़े रहे, ताकि वो कड़ी आगे इसी माध्यम से बढ़ती रहे। आप सभी ने यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, आप अपने बहुत ही आदरणीय अतीत श्री सुदेश कटारिया जी के विचार सुनने के लिए यहाँ पर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तीसरी बार इस हरियाणा के इतिहास में पहली बार, तीसरी बार कोई सरकार टिकती है। इसके पीछे अगर कोई पते के पीछे जो कोई सारी ताकत थी तो लगाई जा रही थी, इलाके में लगाई जा रही थी। माननीय खट्टर जी ने जो किया उसके हवाले बहुत आधा आपके सामने है। उसके लिए भाई सुदेश कटारिया जी ने उनका मीडिया को सराहना करते हुए इस क्षेत्र में और इस पूरे प्रदेश में जो भागदौड़ की, जो जन जन तक पहुंचने का काम किया, जो जन जन तक उन निधियों को पहुंचाने का काम किया, जिसके बारे में सारी बातें होती थी, जिसके बारे में सारी मशक्कत होती थी कि आदमी को जनता के साथ और सरकार के साथ कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि सरकार के बारे में लोगों की धारणा होती थी कि सारी दुनिया छोटी है और झंडे वाली कार बनी है। आज वो झंडे वाली कार कई गाड़ियों में बैठती वो यहाँ बैठी है, छोटा कुछ के तरह बदलिए, क्योंकि हर गाँव से नहीं है। आगे प्रश्न सामने आता है, जब उन्होंने ने कह दिया कि मैं कल शाम तक दे दे प्रबंध कर दूंगा, तो भगवान किसी को चिंता हुई, सोचा कि आज लोगों ने टेंशन में होगा, तो जाके रात को पहुंचते हैं तो देखा आधी रात के बाद अर्जुन खराके वाले में सो रहा है। बोले बाप जाना है, क्या हुआ? बोले तुम्हें इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी, तुम्हें तो जैसे को मारना है, तुम चैन से सो रहे हो। बोला जिसके लिए भगवान जाग रहा है उसको जागने की जरूरत नहीं है, वो चैन से होते हैं। जिसके लिए सरकार जागती है उन्हें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आज सरकार आती है, आज सरकार करता है चीजों को एक तरफा करते हुए इन परिस्थितियों में, क्योंकि मैं भी प्रशासन की हैसियत से आज आ बैठा हूँ, सबसे बड़ी संस्थान में आज हमें वो क्या चाहता हूँ, मेरे सारे मीडिया के साथी खड़े हैं, इस पूरे चुनाव काउंटिंग में लड़ना होगा। इतनी सफाई से, शाम से इस क्षेत्र में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान देते हुए आज कैबिनेट मंत्रालय भी अटेरी हत्या में मिला तो कार्य न्याय की ओर है। और अब जैसा कि मुझे आदेश हुआ है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भाई रमन शास्त्री जी, मैं बता रहा हूँ कटारिया जी, रमन जी कहने को आवाज के रहने वाले हैं, लेकिन सेवाएं सारी केवल इतनी रखी है कि रमन का मतलब राम से सूरज के नाम से खत्म होता है। इस इंसान ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है और आज निदेशालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ पापा जिन्होंने शोभित किया वहां भी, और आज यहाँ डालवा से प्राइवेट ज्वाइन करने के लिए मैं तो मजाक में कह रहा था कि कनाडा जैसी ऐतिहासिक जगह को छोड़कर
लोगों ने मेरे को दिल्ली में बुला लिया और बहुत बेहतरीन ढंग से काम करते रहे हैं। तो मैं सभी पत्रकारों का भी इस पावन पर्व पर अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आदरणीय भाई रमेश जी एवं पुराने भाई चेतन जी, भाई सुशील जी, भाई मनीष जी, भाई इंद्र जी, भाई पनीर नारायण जी भी आ चुके होंगे। बहुत बड़े पत्रकार जैसे परिवर्तन हरियाणा प्रदेश के राजनीति में हमारे गौर लाने के लिए इस प्रकार का परिवर्तन देखने के लिए एक मीडिया जगत से हमें मिला। हमारे बहुत ऊर्जावान साथी कर्मशील साथी पटेल नारायण नायक से निवेदन करूंगा वो भी आके अपना करवा चौथ का उपहार जरूर ले जाए। शक्ति आप लोग के लिए भी जीवन और शक्ति की जरूरत माताएं जबरदस्त कर रही है। उसी मैथिली के आज हुए ये सलाहकार है आदरणीय श्री कटारिया जी। वो आज अपने मुखाग्नि से आप सभी को पावन दिवस की शुभकामनाएं दें और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री कटारिया जी जोरदार तालियों से आप अभिनंदन। नरेश कौशिक यहाँ पे बचपन से ही देखता आया हूँ, पत्रकार भी उन्होंने काम किया है, शिक्षक भी काम किया है, लेकिन मुझे जितना आनंद यहाँ कराया है वो शायद कभी भी नहीं आया है। आदरणीय श्री कटारिया जी क्योंकि आप प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो मेरा दायित्व बढ़ता है भाषणबाजियों को स्वागत करने से पहले सभागार में बैठे हर व्यक्ति से आमंत्रित करता हूँ किसी का सरकार का प्रशासन का होना चाहिए। लाया है कोई काम प्रशासन का सरकार का कोई भी काम हो आप आमंत्रित हैं, बाद में दे दें। डॉक्टर राकेश जी, सभी आयोजन समिति मेरे सामने बैठे कनाडा के देव को ले लेता है। मेरे सभी को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम। कुछ दिन पहले मैं 4 दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संघ केंद्र में मंत्री माननीय मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश से उनके आदेश से 4 दिन इस विधानसभा में लगा के गया और मैंने गांव-गांव जाकर अपने समाज के लोगों से भी और प्रबुद्ध लोगों से भी मैं जाके मिला, उनसे निवेदन किया और उस राजनीतिक संघ और केंद्रीय मंत्री का निवेदन स्वीकार किया और स्वीकार करके प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से, मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। हरियाणा की राजनीति में पहली बार एक ऐसा संघ आया 10 साल पहले जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बदल के रख दिया। 1966 में हरियाणा बना था। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेक मुख्यमंत्री आए, अनेक पार्टियां आई, लेकिन वो एक जगह पर चलती रही। जिस व्यक्ति की सरकार, जिस इलाके का मुख्यमंत्री हो, वो जिले से बाहर नहीं निकलता। चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहे हो, किसी पार्टी के रहे हो, उन्हें पुराने ढांचे पर काम करते रहे, चाहे तो वो नौकरी, चाहे तो वो काम। जो मुख्यमंत्री बना, अपने चाटुकार, अपने साथ लगे हुए लोग, ढोल पकड़िए लोग, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने देखा, चाहे कौन भी सरकार आई हो। लेकिन 10 साल पहले हरियाणा प्रदेश में कैसे राजनीतिक संघ और आज के केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने सत्ता की बातों संभाली और संभालने के बाद जो चूर्ण परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए वो आप लोगों के सामने है। मैं इस बात को भी संकोच नहीं करना चाहता, जो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार इतिहास में पहली बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार अगर तीसरी बार किसी की सरकार बनी है तो उस व्यक्ति की त्याग, तपस्या और बलिदान के नतीजा है कि तीसरी बार सरकार बनी।
जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं उनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से विश्वास दिलाने आया हूं। किसी व्यक्ति को पीड़ित और प्रताड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, मनोहर गांधी से बेहतर, सरकार से बेहतर कोई नहीं करता। उस व्यक्ति की क्या तपस्या बलिदान है कि आज प्रचंड बहुमत से आप लोगों ने सरकार बनाई और विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी का। आज से 7 महीने पहले हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला नायब सैनी जी, उन्हीं की व्यक्तिगत पर चलकर, उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानकर, उन्हीं की बनाई नीतियों का अनुसरण करके 7 महीने में हरियाणा प्रदेश में चूल परिवर्तन किए। प्रदेश की जनता ने वो गले लगाया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का काम किया। तो आज भाषणबाजी का समय नहीं है। ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो परिवर्तन, जो आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया, इसी तरीके से इसी क्रम में काम चलते रहेंगे 5 साल और कोई व्यक्ति पीड़ित प्रकार ना रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी विधानसभा में लगी थी। कन्याकुमारी में 4 दिन लगा के गया था। अगर किसी व्यक्ति का प्रशासन का सरकार का काम है तो वही धक्के खाने की आवश्यकता नहीं। सुदेश कटारिया आपका भाई, आपका बेटा, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी गरीब व्यक्ति की नहीं सुनता है, दलित प्रतिनिधि की नहीं सुनता है, अम्बेडकर सभा की नहीं सुनता है, कबीर सभा वालों की नहीं सुनता है, किसी गरीब व्यक्ति की नहीं सुनता है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम सुदेश कटारिया। मान लीजिए गरीबों की सरकार है, ये सामने बैठे, ये हर व्यक्ति मुख्यमंत्री है अपने आप को, ये हर व्यक्ति अपने आप को सरकार है, और सब अधिकारियों को मैसेज न्याय समिति ने दे दिया है कि अगर आम जनता की सुनवाई में कोताही हुई तो उसकी जगह हरियाणा प्रदेश में नहीं। तो बढ़िया खुशी का दिन है। मैं तो सबसे धन्यवाद इसलिए करने आया हूं, आप लोगों ने संत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आवेदन स्वीकार करके और आपने अच्छे माध्यम से सीट जिताई, जिसका नतीजा है आप लोगों को कैबिनेट में दर्जा मिला है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो सिर्फ इतना विश्वास दिलाने आया हूं कि पॉलिटिक्स में ये होता है कि चुनाव में आओ, काम करो, चले जाओ। मैं सबको आमंत्रित करता हूं, सरकार के लायक, प्रशासन के लायक किसका कोई काम हो तो मनोहर लाल जी को सुदेश कटारिया के दरवाजे 24 घंटे खुले। महीने में 3 भी तय करूंगा मैं, जहां की समस्याएं सुनने के लिए, जहां जाना जी किस विधानसभा में गया उसकी जिम्मेदारी मेरी, मनोहर लाल जी की है, नायब सैनी जी की है। तो किसी व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपकी है और सरकार ऐसे ऐसे नुमाइंदे सरकार के बीच में मनोहर लाल जी ने बिठा दिए। मैं जिला गुड़गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूं, गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। उन व्यक्तियों ने जो पहले की जगह चला रहा था और धरने में तोड़ने का काम किया, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे तो उन्होंने कहा मैं सीएमओ में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वोच्च पद पर रखूंगा तो किसी गरीब और दलित व्यक्ति को रखूंगा। आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को सुविधाएं मिली, उसी क्रम में मुझे भी सुविधाएं मिली और जिसका नतीजा यह हुआ मैंने 1 साल बैठकर वहां पर प्रदेश के कोने कोने से आए गरीब व्यक्ति को काम किया, उनके आंसू पोंछे। प्रशासनिक अधिकारी को नहीं सुनता होता तो हम बुला के खटकाया, उनके काम करवाए। उसी का नतीजा है आज कि 55 बहुमत से तीसरी बार सरकार बनी। मैं आपको विश्वास दिलाता आया हूं, हरियाणा सरकार, भारत सरकार आपके साथ है। किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं, प्रशासन से डरने घबराने की जरूरत नहीं। पहले वाले दिन चले गए, जो 10 साल पहले खेल सत्ता में होता था चले गए। आज बीच में धौल कबड्डी खत्म है। माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 1.5 लाख नौकरियां बिन पर्ची बिन खर्ची योग्यता के आधार पर दी और जिस दिन नायब सैनी ने सत्ता संभाली उस दिन घोषणा की थी दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ जब लूंगा जब 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। आज शपथ में 25,000 युवाओं को रोजगार दिया है और ऐसे ऐसे युवा जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, ऐसे ऐसे लोग लगे। उन्होंने दिखा दिया कि माननीय
फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। बावजूद उसके अगर फिर भी कोई व्यक्ति पीड़ित प्रताड़ित होता है, उसके जिम्मेदार हम हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपका भाई, आपका बेटा 24 घंटे आपके बीच में रहेगा। आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, पगड़ी बांधकर फूल मालाओं से एकदम दिल गदगद हो गया। दिल तो गदगद उसी दिन कर दिया था जब माननीय मनोहर लाल जी की बात को मानकर आप लोगों ने एक ठप्पा कमल के निशान पर लगाया था। हम आपके सदा आए रहेंगे। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान किया। मेरे केंद्र में नियुक्ति हुई, इसके लिए बधाई दी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं फिर से विश्वास दिलाता हूँ आपको, 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे बहुत ही प्रिय दैनिक रंगों के सभी साहिबान से निवेदन है, तो नाश्ता करके जाएंगे। आपके लिए जलपान की व्यवस्था की हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। भाई सत्यनारायण जी को आ जाओ, आ जाओ। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में आपको जिम्मेदारी दी गई है, आज आप यहाँ कनीना में पहुँचे, क्या कुछ कार्यक्रम? हमारे समाज के लोगों ने आग्रह किया था कि आपकी केंद्र सरकार में नियुक्ति हुई है, माननीय मनोहर लाल जी के साथ सीनियर एडवाइजर के रूप में सम्मान करना था। एक अभिनंदन समारोह के रूप में था। और मैं धन्यवाद भी करने आया हूँ, क्योंकि मैं इस विधानसभा में 4 दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश से 4 दिन में इस विधानसभा में लगा के गया था। और बहुत सारी मैंने दलित वर्ग की मीटिंग की थी, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करने आया था। और आज हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इतिहास में कभी हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। ये कहा जा रहा था तीसरी बार किसी ने वितरित नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसका श्रेय किसी को जाता है तो पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, उसका चूल अचूल परिवर्तन, उनकी पारदर्शिता, उनकी ईमानदारी, उसको जाता है। उस व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश में चूल अचूल परिवर्तन किया। एक जो हरियाणा प्रदेश जहां भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, भ्रष्टाचार का धब्बा हटाने का काम, जो पुरानी परिपाटी चलती आ रही थी, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, उस परिपाटी को धराशायी। खास तौर पर जहां हम खड़े हैं दक्षिण हरियाणा में, कांग्रेस के कार्यकाल में आवाज़ें बार बार उठती है कि दक्षिण हरियाणा प्रताड़ित है। इस क्षेत्रवाद का दंश से झेल रहा था ये क्षेत्र, लेकिन क्षेत्रवाद का दंश अगर किसी ने खत्म किया तो उस संत मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसने जात, धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर ना क्षेत्र देखा, ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना पार्टी देखी, सबका बराबर अधिकार दिया, जिसका नतीजा ये है आज दक्षिण हरियाणा में सबसे ज़्यादा बच्चे भर्ती हुए इतिहास में पहली बार। 1966 से आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कभी इतने बच्चे भर्ती नहीं हुए। ये पारदर्शिता जब आई तो यहाँ प्रतिभावान बच्चे थे, प्रतिभा उभर के आई। ये प्रतिभा आगे लाने का काम किसी ने किया है तो पूरे संत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। आज मैं पूरा श्रेय उनके त्याग, तपस्या, बलिदान, उनका चूल अचूल परिवर्तन, जो उन्होंने विजन हरियाणा प्रदेश को दिया, उस पर चलते हुए पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों ने उसको गले से लगाया। उनका जादू हरियाणा प्रदेश की देवतुल्य जनता के सर चढ़ के बोला और एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल के प्रचंड बहुमत से तीसरी बार। अच्छा, जिस प्रकार जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय जो है माहौल इस प्रकार का लग रहा था कि भाजपा से ऐसी बार सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर से सरकार बनाई है, तो कौन सी ऐसी प्रमुख जो उपलब्धियाँ भाजपा की रही जिनको लेकर के पूरे प्रदेश में सरकार परिवर्तन देखने को? जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को जो लाभ मिला, आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति बोलता नहीं होता, कभी मीडिया के सामने नहीं आता, कभी गांव में वोकल प्रचार नहीं करता। इसी का नतीजा है कि सारी आज मीडिया भी और जितने तंत्र थे बताने वाले तंत्र 60 आएंगी, भाजपा कांग्रेस की 70 आएंगी, आज भाजपा की 20 है, आज 23 है। वो आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति जिसकी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला, सही मायने में मनोहर लाल जी का जादू उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था। उसका नतीजा है कि आज तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विपक्ष तो इसमें भी कहीं न कहीं जो ईवीएम को लेकर के बार बार उंगली उठाता है कि ईवीएम के साथ जो है कुछ न कुछ गड़बड़ की गई। बैटरी चार्जेज को लेकर के एक नया इशू लेकर के आए हैं कि 99% बैटरी चार्ज निकलेंगे। जब चुनाव के बाद, जब मतदान हुआ उसके बाद जहाँ कांग्रेस जश्न मना रही थी,
वहाँ हरियाणा प्रदेश के आज मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा हरियाणा प्रदेश वासियों ने दिया जवाब और विपक्ष लगाएगा ईवीएम खराब। पहले ही बता दिया था, हमने पहले ही बता दिया था इस प्रकार का रोना ये रोएंगे, लेकिन तब वो जश्न मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में विश्वास नहीं करती, काम करने में विश्वास करती है। हमने काम किया, हमने चूल परिवर्तन किया, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं दी। हमें विश्वास था कि जनता इस पर मोहर लगाएगी और जनता ने एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार को तीसरी बार भी हमने सहयोग किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से जो लोगों ने देवतुल्य जनता ने जो विश्वास किया है, इसके विश्वास में खरा कर। अच्छा, एक यहाँ के किसानों की एक समस्या बड़ी प्रमुख चल रही है कि फसल बिजाई का समय है और डीएपी की बड़ी भारी कमी चल रही है, तो उसको लेकर के सरकार के संज्ञान में ये मामला लाकर किस प्रकार से? बिल्कुल नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विभागवार मीटिंग कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में बड़ी बड़ी घोषणा नहीं इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि डायलिसिस फ्री होगा। आज बहुत सारे दक्षिण हरियाणा से खबर आ रही है कि डायलिसिस शुरू हो चुका है। आदमपुर से, हिसार से, सिरसा से खबरें आ रही हैं। तो विभागवार मीटिंग ले रहे हैं, तो कृषि विभाग की मीटिंग होगी, सब निर्देश दिए जाएंगे, किसी को डीएपी की समस्या नहीं आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में किसानों को इस प्रकार की समस्या। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की, लेकिन जो अगर हम जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, यहाँ हॉस्पिटल हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, केवल हॉस्पिटल मात्र 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, एक हफ्ते में आप देखना इम्प्लीमेंट हो जाए।